वाले हैं हाउ टू स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये मैंने आपको बहुत बेसिक बातें बताई हैं, ठीक है। अब हम ये जान लेते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने का अपना तरीका क्या रहेगा, ठीक है। हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, ठीक है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, है ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा IUPAC नॉमेनक्लेचर, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे सबसे पहले। इसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम जानेंगे, कैसे लिखते हैं, है ना। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के IUPAC नेम, कॉमन नेम, ये सब की जानकारी रखेंगे। कुछ कंपाउंड्स हम धीमे धीमे हमें याद भी हो जाएंगे, टॉलुइन किसे बोलते हैं, बेंजीन किसे बोलते हैं, है ना, एसिटिलीन क्या है, तो ये धीमे धीमे हमें याद हो जाएंगे इसमें, और IUPAC नॉमेनक्लेचर करना हम सीख लेंगे। इसके बाद हम अपने सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, आइसोमेरिज्म पे चलेंगे, ठीक है। आइसोमेरिज्म वाले चैप्टर में हम देखो, आइसोमेरिज्म का नाम किसने वर्गीकृत ने दिया था ना, मतलब क्या बोला था, आइसो मींस इक्वल, मर मींस पार्ट, एक ही कंपाउंड के डिफरेंट पार्ट। तो हम यहां आइसोमर्स के बारे में बात करेंगे कि एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के कितने आइसोमर हैं, आइसोमर्स में रिलेशन क्या क्या है, चेन आइसोमर क्या है, पोजीशन क्या है ना। इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे। देखो पैटर्न पता होना चाहिए। कभी भी लड़ाई में जाते हो, ठीक है, आप युद्ध करने जा रहे हो, आपको अपने शत्रु के बारे में नहीं बताना, आप डेफिनेटली ऑन द मूव गिरोगे, हार जाओगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक तरीके से ये है कि हमारी इससे लड़ाई है, हमें इसको जीतना है। कैसे जीतना है उसके बारे में पहले से स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। बिना स्ट्रेटजी के आप आगे बढ़ोगे, ऐसे भागते जाओगे, बिना डायरेक्शन के दौड़ते जाओगे, कुछ नहीं होगा। डायरेक्शन तुम्हें पता होनी चाहिए कि हमें इस डायरेक्शन में चलना है, तब जाके आपको बिल्कुल क्लियर रहेगा कि हम पीछे क्या क्या कवर कर चुके हैं, आगे क्या आने वाला है, इसके बारे में जानकारी बहुत जरूरी है। तो कभी भी गेम खेलने से पहले प्रैक्टिस कर लिया करते हैं। भाई कल भारत सेमीफाइनल जीता, कैसे जीत गया, बहुत सारी मेहनत और बहुत सारी प्रैक्टिस उन्होंने करी, तब जाके जीता है। तो प्रैक्टिस में आपको बहुत अच्छा खेलना है, तब जाके आप गेम बहुत अच्छा खेल सकते हो। तो हमारे जो ट्रेनिंग है, जो प्रैक्टिस है, वो यही है। हमारा गेम है नीट का पेपर, और उसको तुम्हें क्वालिफाई करना है किसी भी स्थिति में, किसी भी हालत में, है ना। एक झटका पहले खा चुके हो, दोबारा झटका ना लगे, इसके लिए बहुत जरूरी है सिस्टमैटिक अप्रोच। देखो पिछली बार तुम पढ़ के झटका खा चुके हो, खाए ना झटका, अब जरा इस बार हमारे तरीके से चल लो, है ना। एक मौका हमें भी दे दो, हमारे तरीके से चल लो, हम किस तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं। और इस बात की पूरी गारंटी यहां से मैं दे रहा हूं कि पेपर जब देने बैठोगे, एक एक सवाल आपको दिखेगा, देखा हुआ सवाल मिलेगा, कॉन्सेप्ट मैच कर रहा होगा, कॉन्सेप्ट मैच कर रहा होगा कि चलो ये वाला कॉन्सेप्ट हम पढ़ के आए। तो IUPAC के बाद हम आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, इसमें हम स्ट्रक्चरल, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल सारी चीजें पढ़ रहे होंगे। फिर हम GOC पढ़ेंगे। GOC ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान है। नाम तो बड़ा आसान है, लेकिन ये जान है, क्या बात है, तो लाइन हो गई नाम तो बड़ा आसान है, लेकिन ये जान है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये इसमें बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं। मैं आपको इसकी भी कहानी बताऊंगा, GOC वाली कहानी, केकुले की कहानी बताऊंगा मैं आपको, है ना। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, GOC के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक्स इफेक्ट के बारे में पढ़ रहे होंगे, एसिडिक बेसिस स्ट्रेंथ पढ़ रहे होंगे। और अगर ये तीन चीजें कर ली, ये आपकी, ये समझ लीजिए बेसिक है। इतना अगर आपने कर लिया तो आपने एक नींव रख दी। आप बहुत बड़ी इमारत बनाने जा रहे हो अपनी, आपने नींव बहुत स्ट्रॉन्ग कर ली, तो इमारत आपकी बुलंद बनेगी बहुत, ठीक है। और इमारत जब बनना चालू होगी तो हाइड्रोकार्बन से हम अपनी इमारत बनाएंगे। नींव आपने रख दी भैया, पत्थर रख दिया आपने पहले, अब हाइड्रोकार्बन की पहली मंजिल की इमारत है ये, मतलब पहली मंजिल बन गई उस इमारत की। फिर हम चलेंगे हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स पर, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। फिर हम चलेंगे एल्कोहल, ईथर, फिनॉल। ठीक। फिर हम चलेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड्स, कार्बोनाइल कंपाउंड्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर हम चलेंगे अमीन्स एंड डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक। फिर हम चलेंगे बायोमोलिक्यूल्स, और यहीं पे हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगी अंत। क्योंकि पॉलीमर्स केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ ये हट गया है ना, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हट गया है, तो यहां तक हम पढ़ेंगे। और क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है, उसमें जो इनऑर्गेनिक वाला पार्ट है, वो इनऑर्गेनिक के टीचर्स पढ़ाएंगे आपको, जो सिल्वर का, लेड का, इन सब का टेस्ट है। लेकिन उस क्वालिटेटिव एनालिसिस में एलिमेंट का जो डिटेक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला, वो मैं GOC के आपको लास्ट लेक्चर में क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस करके पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो आपका वो पार्ट यहां कवर हो जाएगा। तो सिलेबस का एकदम क्लियरेंस आ गया सबको, सिलेबस का एकदम क्लियरेंस आ गया, ठीक। ये थोड़ा समय लेगा हमारा IUPAC, GOC, लेकिन अगर ये आपने अच्छे से कर लिया, थोड़ा सा हम लेक्चर्स लेंगे, इसमें लगेंगे लेक्चर्स अच्छे खासे, उसके बाद अगर ये अच्छा हो गया तो इनमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। फिर ये तो रिएक्शन वाला पार्ट है ना, हाइड्रोकार्बन्स, हेलो एल्केन, हेलो एरीन्स, एल्कोहल, ईथर, फिनॉल, कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन्स एंड डाइजोनियम सॉल्ट और बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। सिलेबस एकदम क्लियर है। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस GOC के लास्ट लेक्चर में होगा। ऑटोमेटिज्म के इनऑर्गेनिक भी यहीं कराऊंगा मैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिटेक्शन, है ना। तो इस तरीके से हम चलने स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम चलना स्टार्ट करेंगे। जबरदस्त क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, बढ़िया तरीके से थ्योरी करेंगे। वो सारी चीजें मेरे ऊपर छोड़ दो, मुझे भी कुछ काम करने दो, है ना। तो ये हम कर रहे होंगे। अब आपको क्या, ये तो मेरी तरफ से है, मैंने आपको अपना प्लान बता दिया कैसे ऐसे। अब मैं आपसे क्या चाहता हूं, मैं आपसे चाहता हूं कि आपकी जो भी नोटबुक है उस पर आप सबसे पहले लिखें मेरा सिलेक्शन होगा।
मेरा सिलेक्शन होगा, ये जरूर लिखें। और ये आपके साथ साथ मेरी भी जिम्मेदारी है कि आपका सिलेक्शन हो, बस फॉलो करते जाना जैसा कहते जा रहे हैं, है ना। सबसे पहले पेज पर आप लोग ये सभी लोग लिखें मेरा सिलेक्शन होगा। और जब कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ें, मतलब जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बैठे पढ़ने के लिए, तो सबसे पहले पहले पेज को खोलें, उसको ये लाइनें पढ़िए, बहुत दमदार लाइन है, मेरा सिलेक्शन होगा, ये सबसे दमदार लाइन है। डेली अगर ये देखेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज चली जाएगी कि यार मेरा सिलेक्शन होगा, मतलब मुझे पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप फ्रंट पेज पर ही, क्योंकि नई कॉपी तो लाए होंगे ना आप लोग पहला दिन है भाई, नई कॉपी तो खुली होगी नई कॉपी तो खुली होगी पहले दिन, तो ये ध्यान रखें मेरा सिलेक्शन होगा, होगा मतलब मेहनत करनी पड़ेगी हमें इसके लिए, ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी हमें। अब मैं आपसे क्या चाहता हूं वो सुन लीजिए। मैं आपसे चाहता हूं कि आपके पास देखो, अब यहां पर दो प्रकार के बच्चे होते हैं। क्या सर हमारे पास पहले से नोट्स हैं, क्योंकि ड्रॉपर कैसे हो सकता है, पहले से नोट्स तो नहीं पढ़ रखा उन्होंने। अगर आपके पास पहले से नोट्स अच्छे से बना रखे हैं, आपने अच्छे से बना रखे हैं, आपको कॉन्फिडेंस है कि नहीं नोट्स अच्छे हैं, हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है, तो जो जो नई चीजें आपको दिखे उसको ऐड कर लेना। और जो बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, जिनको नोट्स बनाना है, उनके लिए मैं बता देता हूं क्या करना है। जो बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, सबसे पहले आपके पास कॉपी नंबर 1, कॉपियां बहुत बनेंगी अपनी, ठीक है। पहली कॉपी होगी क्लास नोट्स की, जो आप क्लास में लिखेंगे, ठीक है। पहली कॉपी होगी क्लास नोट्स की। अब क्लास नोट्स में कैसे देखो, आप तुम बड़े भी बच्चे हो, ड्रॉपर में हो, तो हम ये मानते हैं कि तुम बड़े हो थोड़े, तुम्हें इतना आइडिया होना चाहिए कि जब मैं आपको लिखने के लिए बोलूं कि लिख लो, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें तुम्हें लिखनी है वो लिखो। जरूरी नहीं कि पहली लाइन से लेकर आखिरी लाइन तक पूरा नोट करो। क्लास में आने वाले क्वेश्चंस नहीं लिखने हैं, आपको मेरे साथ सॉल्व करना है। अगर तुम्हें कोई अच्छा क्वेश्चन मिलता है भी नहीं, यार आज की क्लास में 2 क्वेश्चन बड़े अच्छे थे, तो उसके लिए तुम्हें होनी चाहिए सेकंड कॉपी, ठीक है। मतलब एक कॉपी जो होगी वो होगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, और ये वो क्वेश्चंस होंगे जो तुम्हें लगता है कि नहीं यार ये सवाल तो मेरे को फिर से देखना पड़ेगा, तो वो दूसरी कॉपी में लिखना है। तो पहली तुम्हारी क्लास नोट्स की हो गई, इसमें थोड़ा बहुत रफ भी चलेगा, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा सुंदरता आपको दिखानी है। आपको अपनी राइटिंग में समझ में आना चाहिए, अपनी भाषा समझ में आना चाहिए, खुद की भाषा तो समझ लेते हो ना आप, अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाओ, लेकिन खुद के नोट्स बनाओ, ये बहुत जरूरी चीज है, तभी आप कनेक्ट कर पाओगे मेरे साथ, है ना। एक कॉपी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की होनी चाहिए, 1 कॉपी डीपीपीस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब डीपीपीस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से, जो आपसे नहीं बने, जो आपसे पहली बात, देखो मेहनत करनी पड़ेगी, यही तो नहीं कर पाते लोग, यही तो नहीं कर पाते, इसलिए तो सिलेक्शन नहीं होता है। आलस बोलते हैं इसको, जो नहीं कर पाते, है ना। जो आपसे पहली बार में नहीं बने वो लिखने हैं तुम्हें, ठीक है। और डीपीपीस के साथ साथ में टेस्ट भी इसमें कर लेना, मतलब डीपीपीस के भी क्वेश्चन और टेस्ट के। आप एक कॉपी को यूज कर सकते हो 2 बार। कैसे, मान लीजिए मेरे पास कोई कॉपी है, सपोज मेरे पास ये कॉपी है, ठीक है, ये कॉपी है मेरे पास, तो मैं फ्रंट साइड से डीपीपीस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कर दूं, और बैक साइड से यहां से मैं टेस्ट के कर सकता हूं। मैं भी ऐसे ही करता था, एक ही कॉपी को 2 जगह यूज कर सकते हो, है ना, फ्रंट साइड से। अब बैक साइड में तो आप लोगों ने साइन वाइन कर रखे होंगे अपने तो जिन पेजेस पे साइन है उसको थोड़े से दरकिनार करके जहां से खाली मिले वहां से करना। तो डीपीपीस और टेस्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप एक ही कॉपी में लिख सकते हो। हाँ, क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी आप चाहो तो इंक्लूड कर लो, नहीं तो अलग कॉपी बनाना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि क्लास में जो क्वेश्चंस होते हैं उसको हम कलेक्ट करके लाते हैं अलग से आपके लिए, है ना। क्लास के जो क्वेश्चन वो अलग से हम ढूंढते हैं, है ना, हम उसमें डालते हैं जान, ठीक है तो उसके लिए आप अलग कॉपी बनाएं। और एक कॉपी होनी चाहिए आपकी शॉर्ट नोट्स की, और ये आपके खुद के होनी चाहिए। हमारी आदत क्या होती है, हम कहीं भी जाते हैं, जैसे आप आ गए पीडब्ल्यू में, सर हमें ये भी दे दो वो भी दे दो, देखो दे तो हम सब देंगे, लेकिन क्या तुम उससे 100% आउटपुट निकाल पाओगे? 100% आउटपुट बहुत कम लोग निकाल पाएंगे दूसरे के नोट्स से। इसलिए खुद के नोट्स खुद के होने चाहिए, अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हो। एक तो क्लास में तो चलो लिख लिया तुमने, क्योंकि क्लास में तो अपनी चलेगी, क्लास में मामला आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन घर बैठ के जब रिवीजन कर रहे होगे इन क्लास नोट्स का, तो क्या करोगे? चुपके से यहाँ शॉर्ट नोट्स छोटे छोटे फॉर्मेट में लिख लो, जो चीजें आप भूल रहे हो दिमाग से। और एक बहुत अच्छा चीज है, आप ना इतना बड़ा चार्ट पेपर चिपका लो। एक और अच्छी चीज बताता हूं, इतना बड़ा चार्ट पेपर चिपका लो, और जब कभी भी आप ना पढ़ रहे हो, बस ऐसे घूम रहे हो घर में, घर वालों को परेशान कर रहे हो, है ना, मम्मी से बोला मम्मी चाय बनाओ, फिर हम पढ़ते हैं, तो वो जो समय रहता है थोड़ा बहुत 5-7 मिनट का, जब आप मतलब घूम रहे हो पढ़ाई से पहले, है ना, या पढ़ाई के बाद, मतलब जब आप कुछ नहीं कर रहे हो बस घूम रहे हो, तो घूमते घूमते क्या करना है आपको, बस आंखें बंद करनी है। ये मैं अपना तरीका बता रहा हूं, मैं जब पढ़ता था तब मैं ऐसे करता था, इससे बहुत ज्यादा मदद मिलती थी। कैसे, ध्यान से सुनना। मैं क्या करता था, आंख बंद कर ली, अब मैंने कोई सब्जेक्ट चुन लिया, आंख बंद करी, मैं सब्जेक्ट लिया केमिस्ट्री, मैं केमिस्ट्री का मास्टर्स केमिस्ट्री होता है, मैंने चुन लिया केमिस्ट्री। अब मुझे पता क्या याद आ रहा है, मुझे याद आ रहा है एल्डोल, मतलब यहां तो आंख खोल के लिखना है, फिर आंख बंद करके सोचना है, अच्छा ये एल्डोल याद आ रहा है, अच्छा इसमें क्या होता था, NaOH होता था, क्या होता था, अल्फा H होता था, किसके पास, कार्बोनाइल कंपाउंड के पास। ऐसे लिख लो और सोचते रहो क्या याद आ रहा है। मुझे याद आ रहा है कि ये और ये चेन आइसोमर है, चेन अलग है। मुझे याद आ रहा है कि HCl की एसिडिक स्ट्रेंथ HI से कम है।
मुझे याद आ रहा है कि बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन साइज का ऑर्डर ये होता है। आप समझ पा रहे हैं? आप इसको सेग्रीगेट भी कर सकते हैं कि चलो फिजिकल का याद करता हूं, ऑर्गेनिक का याद करता हूं, इनऑर्गेनिक का याद करता हूं, ये कर सकते हैं। चार्ट पेपर की जगह आप व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, आप एक छोटा सा व्हाइट बोर्ड लेना, मार्कर ले आए और डस्टर ले आए, उस पर ये काम करते रहे। ठीक है, तो ये आप काम ऐसे धीमे 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 याद आ सकते हैं आपको ये चीजें। ठीक है, तो ये रिकॉल करने के लिए चीजों को, क्योंकि देखो एग्जाम में जब तुम जाओगे ना अपना दिमाग लेके जा रहे हो, एग्जाम में अपना दिमाग लेके जा रहे हो, कोई नोट्स और कॉपी लेके नहीं आपको बिठा दिया जाएगा, तो दिमाग में चीजें रिकॉल करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो एक बार फिर से ब्रीफिंग कर देते हैं। क्या एक कॉपी क्लास नोट्स की, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के क्लास नोट्स के, डीपीपी और शॉर्ट नोट्स, डीपीपी और टेस्ट टेक्निक कर लेंगे। अब जो क्लास नोट्स वाली तुम्हारी कॉपी है ना, उसको भी अपन बहुत स्मार्टली यूज करेंगे। सुनना ध्यान से, आपके पास मान लीजिए ये कॉपी है, ठीक है, इसका 15-20% एरिया नीचे छोड़ दो, 15-20% एरिया नीचे छोड़ दो। ठीक है, 15-20% छोड़ दो। यहां आएंगे मेन नोट्स जो हम लिखेंगे, और यहां लिखवाऊंगा मैं ओपी पॉइंट्स। यहां आपके मेन नोट्स आ जाएंगे इस एरिया में, और यहां ओपी पॉइंट्स। जैसे मैं आगे बताऊंगा आपको, फिनॉल की डिग्री नहीं होती, फिनॉल की डिग्री नहीं होती, समझ रहे हो? तो इस तरीके से मैं कुछ पॉइंट्स लिखवाऊंगा आपको, जो आपको इस पर्टिकुलर 15-20% वाले एरिया में लिखना है। ठीक है, तो ये चीजों के लिए आप बस क्या करना, 15-20% एरिया यहां पे छोड़ देना। हो सकता है कि कई पेज में 20% एरिया खाली छूटा रहे, तो उसमें आप अपनी तरीके से चीजें बना के लिखो। वो इसलिए लिखा गया है एरिया, वो आपका और हमारा एरिया है। मेरा मन करेगा तो मैं लिखवा दूंगा, ओपी पॉइंट जहां नहीं होंगे वो जगह खाली जा रही होगी, आप लिख लेना। आप कुछ ऊपर वाले जो पेज है उसकी थ्योरी से निकाल के कुछ लिख लेना, है ना? तो ये हम दोनों का एरिया है, ध्यान रखना।